बेलन के बारे में पढ़े हुए हैं। बेलन का आयतन, उसका क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ, ये किस तरीके से ज्ञात किया जाता है। और प्रश्नावली 2 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए हुए थे, आज हम उसके आगे क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। तो आज हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। एक बेलनाकार स्तंभ का व्यास 50 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 3.5 मीटर है, तो बेलन के वक्र पृष्ठ की रंगाई का लागत मूल्य ज्ञात करो यदि दर 12.50 रुपए प्रति वर्ग मीटर है। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, एक बेलनाकार स्तंभ है, स्तंभ यानी इस तरीके का खंभा है और ये खंभा किस आकृति का है, ये बेलनाकार खंभा है, ठीक है। और इस बेलनाकार खंभे के बारे में हमको बताया है कि इसकी ऊंचाई जो है वो 3.5 मीटर है। तो यहाँ से यहाँ तक जो इसकी ऊंचाई है ये है 3.5 मीटर। और इसका जो व्यास है, व्यास बताया गया है 50 सेंटीमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक जो इसका व्यास है ये है 50 सेंटीमीटर। हमें क्या कहता है, इसको रंगाई करानी है और रंगाई कराने के लिए 12.50 रुपए प्रति वर्ग मीटर की हमको लागत आने वाली है। तो कुल मिलाकर के कितना इसमें खर्च होगा ये हमको क्वेश्चन में पूछा गया है। तो कितनी रंगाई का खर्च होगा, इसको जानने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इसके वक्र पृष्ठ को ज्ञात करेंगे। तो वक्र पृष्ठ यानी जहां पर हमको रंगाई करनी है, कितना एरिया आता है, जितना वक्र पृष्ठ आएगा उस वक्र पृष्ठ की वैल्यू को हम 12.50 से गुणा करेंगे, क्योंकि एक वर्ग मीटर की लागत 12.50 रुपए है। तो देखते हैं कि कितना क्षेत्रफल इसका है, तो उसकी लागत इस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो आपको ये लिखना होगा कि इस क्वेश्चन में आपको क्या क्या मालूम है या क्या क्या चीज यहाँ पर दिया है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो हमें इसमें दिया हुआ है कि बेलनाकार स्तंभ का व्यास बराबर 50 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बेलनाकार स्तंभ का व्यास यानी कि 2 गुणा त्रिज्या, इसका मान हमको दिया है 50 सेंटीमीटर, ठीक है। और क्या दिया है यहाँ पर 3.5 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो ऊंचाई को हम h से प्रदर्शित करते हैं, h बराबर 3.5 मीटर ये दिया है। और यहाँ पर ये कहता है कि 12.50 रुपए प्रति वर्ग मीटर की लागत आती है। तो यहाँ पर रंगाई की दर किस दर से रंगाई होती है, 12.50 रुपए प्रति वर्ग मीटर, ठीक है। ये इतना ही जानकारी हमको सवाल में दिया हुआ है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या ज्ञात करना होगा, तो बेलन में हमें रंगाई कहाँ पे करनी है ये ध्यान दीजिए। ये क्योंकि स्तंभ है, तो आप जानते हैं स्तंभ यानी खंभा, किसी खंभे की हमें रंगाई करनी है। तो खंभे की रंगाई करनी है, तो ये तो जमीन से लगा हुआ है, ये छत से लगा हुआ है। तो आपको क्या करना है, सिर्फ ये किनारे वाला एरिया को ही आपको रंगाई करना है ना, जो बाहर तरफ इस तरफ से दिखाई देता है। और ये एरिया क्या कहलाता है, बेलन का वक्र पृष्ठ कहलाता है। यानी रंगाई जो है आपको उसके वक्र पृष्ठ में करनी है। तो यहाँ पर हमें बेलन का वक्र पृष्ठ चाहिए। वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला जानते हैं 2 पाई r और h। r की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगा, h की वैल्यू हमको दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम यहाँ से r की वैल्यू निकालते हैं। तो सवाल में हमें दिया है व्यास 2r का मान हमें दिया है 50 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ से निकालते हैं त्रिज्या। तो त्रिज्या r का मान हो जाएगा 50/2 यानी कि 25 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर देखिए ये सेंटीमीटर में आया हुआ है और ऊंचाई किस में दिया है, मीटर में दिया है। रंगाई की लागत भी हमें किस में बताया है, उसने वर्ग मीटर यानी मीटर में बताया है। तो ये जो सेंटीमीटर है इसे भी हमें मीटर में चेंज करना होगा। तो 25 सेंटीमीटर यानी 25/100। आप जानते हैं कि 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर होता है, इसलिए 100 से इसको भाग दे देंगे, यानी कि ये हो जाएगा 1/4 मीटर। इसको भी हम बटे में रहने देते हैं, पूरे दशमलव में नहीं लेके आएंगे, ठीक है। तो यहाँ से आपको r की वैल्यू मिल चुकी है 1/4। आपको क्या ज्ञात करना है इसमें, वक्र पृष्ठ, क्योंकि आपको वक्र पृष्ठ में ही रंगाई की लागत चाहिए। वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला होता है 2 पाई r h। वैल्यू रखते हैं 2 पाई की वैल्यू होती है 22/7, r की वैल्यू अभी हम निकाले हैं 1/4 और h का मान इसमें दिया हुआ है 3.5। 3.5 है। एक काम करते हैं, यहाँ से दशमलव को हटा देते हैं। दशमलव हटाने से क्या है उसका नियम, दशमलव के बदले आप 1 लिखेंगे और दशमलव के बाद जितना अंक आता है उतना आपको नीचे 0 लगाना है। तो 1 अंक आया था, 1 0 आप लगा देंगे। कुछ चीजें कैंसिल हो रही है, 7 एकम 7, 7 पंचे 35।
5 एकम 5, 5 दूनी 10, ठीक है। यहाँ से 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 11 22, तो 11/2 मिला। 11/2 मतलब 5.5 वर्ग मीटर। यानी जहां पर हमें पुताई करानी है उसके जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 5.5 वर्ग मीटर है। अब हमें देखिए लागत क्या बोल रहा है, 1 वर्ग मीटर की लागत 12.50 रुपए है, तो 5.5 वर्ग मीटर की लागत क्या होगी, तो हम यहाँ पर लिखते हैं रंगाई की कुल लागत। कितना लागत लगेगा, कुल लागत बराबर आपको क्या करना होगा, उसका कितना क्षेत्रफल है ये ज्ञात करेंगे और उसने क्षेत्रफल को किस दर से रंगाई होती है, यानी कितना पैसा लगता है 1 वर्ग मीटर का, तो गुणा करेंगे दर से। कितना क्षेत्रफल आ रहा है 5.5 और किस दर से रंगाई होनी है 12.50 से, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 12.50 को गुणा करना है आपको 5.5 से, तो 5 पंचे 25, 12 पंचे 60, 2 62 और ये हो जाएगा 625, 5 7 और ये हो जाएगा 8 और ये 6। यहाँ से एक चीज लगाएंगे, 3 अंक के पहले दशमलव है तो 3 अंक के पहले हम दशमलव लगा देते हैं, तो कितना आ रहा है 68.75। तो यहाँ पर आ रहा है आंसर 68.75 रुपए। आपको आंसर पूरा सेंटेंस बना के लिखना है। अतः बेलनाकार खंबे को रंगाई की लागत 68.75 रुपए होगी। यहाँ क्वेश्चन दिया है एक बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले देखते हैं कि आपको क्वेश्चन में क्या दिया है। तो आपको दिया है बेलन की ऊंचाई, ठीक है। तो बेलन की ऊंचाई को हम h से प्रदर्शित करते हैं, इसका मान दिया है 14 सेंटीमीटर और दिया है इसमें बेलन की त्रिज्या को r से प्रदर्शित किया जाता है, तो r की वैल्यू है 3 सेंटीमीटर। जब भी कभी आप लिखेंगे तो ध्यान रखेंगे कि दोनों जो इकाइयां हैं ये बराबर होनी चाहिए, दोनों सेंटीमीटर में है या दोनों मीटर में है ना। यहाँ पे 1 सेंटीमीटर और 1 मीटर इस तरीके से अलग अलग रहेगा, तो आप उसको समान इकाई में पहले चेंज करेंगे। यहाँ पे इस सवाल में वैसे दोनों इक्वल है, ये भी सेंटीमीटर में है ये भी सेंटीमीटर में, तो डायरेक्ट आप फॉर्मूले में वैल्यू रख सकते हैं। आपको क्या ज्ञात करना है इसमें, आयतन। तो ज्ञात करना है आयतन, ठीक है। तो आपको आयतन ज्ञात करना है, तो हम जानते हैं कि बेलन का आयतन क्या होता है। बेलन का आयतन के लिए फॉर्मूला होता है पाई r स्क्वायर h। फॉर्मूले आप बहुत अच्छी तरीके से याद रखेंगे। इक्वल टू वैल्यू रखते हैं पाई यानी 22/7, r का मान देखते हैं, r का मान दिया है 3, तो 3 की घात 2 हो जाएगा और h का मान यहाँ पर दिया हुआ है 14, तो ये हो गया 22/7 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 14। कैंसिल हो सकता है, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। वैल्यू रखते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 तिया 9, 9 दूनी 18, तो 18 को किससे गुणा करना है 22 से, 18 दूनी 36 और 18 दूनी 36, ये हो गया 396। तो हमको मिल रहा है 396। और क्योंकि ये आयतन है तो आपको क्या लिखना है, इसकी इकाई घन सेंटीमीटर। हमेशा आप जो भी आंसर लिखते हैं आंसर में उसकी इकाई हमेशा आप लिखिए। आयतन है तो घन सेंटीमीटर, वक्र पृष्ठ होता, संपूर्ण पृष्ठ होता, तो आप यहाँ पे वर्ग सेंटीमीटर लिखते हैं ना, तो ये इकाई लिखना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक बेलन के आधार का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम इसमें सवाल में देखते हैं कि हमें क्या क्या दिया है। हमें सवाल में दिया हुआ है कि इसकी जो ऊंचाई है वो 10 सेंटीमीटर है, तो हमें दिया है ऊंचाई h बराबर 10 सेंटीमीटर। यहाँ पर हमें त्रिज्या नहीं मालूम, हम मान लेते हैं कि त्रिज्या जो है वो r है, ठीक है, 8 सेंटीमीटर ये त्रिज्या है, ये मान लेते हैं। और हमें यहाँ पर दिया है आधार का क्षेत्रफल, तो आधार का क्षेत्रफल, तो देखिए जो बेलन होता है ना, इस तरीके से हम बेलन के बारे में पढ़े हुए हैं, तो इसका जो आधार होता है वो वृत्ताकार होता है। तो आधार का क्षेत्रफल यानी आपको क्या बोल रहा है, वो वृत्त का क्षेत्रफल है, और वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई r स्क्वायर। तो आधार का क्षेत्रफल यानी कि पाई r स्क्वायर का मान
इसमें दिया हुआ है 154 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपको आधार का क्षेत्रफल यानी पाई आर स्क्वायर की वैल्यू दे दिया है उसने। हमें क्या ज्ञात करना है, हमें बेलन का आयतन ज्ञात करना है। तो हमें बेलन का आयतन ज्ञात करना है। तो बेलन का आयतन फॉर्मूला क्या होता है बेलन के आयतन का, पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पे आपको आर की वैल्यू अलग से निकालनी नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे पाई आर स्क्वायर की वैल्यू 154 दिया हुआ है। तो हम क्या करें, यहाँ पे पाई आर स्क्वायर के बदले डायरेक्ट हम 154 वैल्यू रख देते हैं उसकी। और h का मान हमको सवाल में दिया हुआ है 10। ये कितना हो जाएगा 1540। और क्योंकि ये आयतन है तो इसलिए हम इसको क्या लिखेंगे, घन सेंटीमीटर। तो आपका बेलन का आयतन जो है 1540 घन सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बेलन के आधार की परिधि 88 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमें क्या क्या चीज दिया है, यहाँ हमें दिया है कि बेलन के आधार की परिधि 88 सेंटीमीटर है। तो देखिए इस तरीके से बेलन होता है, आधार इसका कैसा होता है, आधार जो है वो वृत्ताकार होता है। इसकी परिधि बोल रहा है, तो आधार की परिधि यानी वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। तो हमको सवाल में 2 पाई आर की वैल्यू दिया हुआ है 88। तो हमें दिया है आधार की परिधि का मान, जिसको कि 2 पाई आर लिखते हैं, इसकी वैल्यू दिया है 88 सेंटीमीटर। और दिया है ऊंचाई, तो ऊंचाई h की वैल्यू 10 सेंटीमीटर। क्या ज्ञात करना है हमको, बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन, तो यहाँ पर आप ऐसा लिख लीजिए, ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। तो यहाँ से आप क्या देखते हैं, आधार की परिधि है और यहाँ पर ऊंचाई h है। तो हमको बेलन का आयतन ज्ञात करने यानी पाई आर स्क्वायर h की वैल्यू चाहिए। तो आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर h। तो अभी क्या देख रहे हैं आप, h तो आपको दिखाई दे रहा है, सवाल में दिया हुआ है h, लेकिन r है, यहाँ पे आपको 2 पाई आर की वैल्यू दिया हुआ है। इसके पहले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, आपको डायरेक्ट पाई आर स्क्वायर की वैल्यू दे रखा था, तो हमको r की वैल्यू अलग से निकालना नहीं पड़ा। लेकिन यहाँ पर आपको 2 पाई आर की वैल्यू दिया है, जबकि हमें जरूरत है पाई आर स्क्वायर की। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इस 2 पाई आर में से आर की वैल्यू को पहले अलग करेंगे। ठीक है, तो हम पहले निकाल लेते हैं आधार की परिधि। तो देखिए यहाँ पे 2 पाई आर का मान कितना दिया है 88। देन 2 पाई की वैल्यू होती है 22/7, आर की वैल्यू अभी हमें नहीं मालूम है, इसकी वैल्यू है 88। तो अभी हमें आर की वैल्यू निकालनी है, तो आर को यहीं पर छोड़ते हैं। यहाँ पर दूसरे पक्ष में 88 है, ये पक्षांतर होके जा रहा है। तो जब पक्षांतर होगा तो जो नीचे भाग में जो संख्या है वो पक्षांतर होके गुणा हो जाता है, और ये जो गुणा में जो संख्या है वो पक्षांतर होगा तो भाग में चला जाएगा। कैंसिल करिए, यहाँ से 22 से कम 22, 22 चौक 88, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो हमें क्या मिला, आर की वैल्यू 7 दूनी 14 सेंटीमीटर। अब आर का मान मिल चुका है, एच का मान सवाल में दिया हुआ है, हमें ज्ञात करना है बेलन का आयतन। तो बेलन के आयतन का फॉर्मूला, आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच। वैल्यू रखते हैं, पाई यानी 22/7, आर का मान निकला है 14, 14 की घात 2 गुणा एच का मान है 10, इक्वल टू 22/7 गुणा 14 गुणा 14 गुणा 10। कैंसिल करते हैं इसको, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। तो ये हो गया 14 दूनी 28, 28 का गुणा कर रहे हैं 22 से, और ये 10 है ना, तो 280 का गुणा किससे कर रहे हैं, 22 से करेंगे। 8 दूनी 16, 2 दूनी 4 और 1 5, ये हुआ गुणा 560, 0 6 1 और 6, 6160। तो हमको क्या मिल रहा है 6160, क्योंकि ये आयतन है तो आयतन की इकाई होती है घन सेंटीमीटर। तो बेलन का आयतन हमको मिल रहा है 6160 घन सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बेलन का आयतन 3080 घन सेंटीमीटर और ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है, तो बेलन की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर क्या दिया है, तो आपको दिया है बेलन का आयतन बराबर 3080
घन सेंटीमीटर। और इसमें दिया है बेलन की ऊंचाई, तो बेलन की ऊंचाई जिसको कि हम h लिखेंगे, इसकी वैल्यू हमको दिया है 20 सेंटीमीटर। हमें क्या ज्ञात करना है, हमें बेलन की त्रिज्या r की वैल्यू को ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम इसको स्टार्ट करते हैं बेलन के आयतन से। तो बेलन के आयतन का फॉर्मूला, तो बेलन का आयतन फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो इसकी वैल्यू हमें सवाल में दिया है 3080। वैल्यू रखते हैं। देन पाई की वैल्यू होती है 22/7 आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर तो अभी हमें मालूम ही नहीं है, तो आर स्क्वायर रहने देते हैं। एच का मान हमको दिया हुआ है 20 बराबर 3080। यहाँ से आर स्क्वायर को यही छोड़ते हैं और बाकी चीजों को उधर पक्षांतर कर देते हैं। तो 3080 और 22/7 था, 7 नीचे था, पक्षांतर होगा तो ऊपर चला जाएगा। 22 और 20 ऊपर थे, गुणा में थे, पक्षांतर होगा तो भाग में चला जाएगा। 22 गुणा 20, कुछ चीजें कैंसिल हो सकती है। देखिए यहाँ से 0 और ये 0 कैंसिल हो जाएगा। 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, बचा 8, 11 अठे 88, 2 और ये 2, 2 दूनी 4 नीचे है, 4 सत्ते 28। तो हमें क्या मिल रहा है, r की घात 2 का मान मिल रहा है 7 गुणा 7 यानी कि 7 की घात 2। तुलना करते हैं तो हमें मिल जा रहा है r बराबर 7 सेंटीमीटर। तो अतः बेलन का हमें त्रिज्या पूछा था कि त्रिज्या कितनी होगी, तो बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 35 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले जार में 11 लीटर जूस आता है, तो जार का व्यास ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए जार इस तरीके से, बेलनाकार जार है इस तरीके से, और ये इसके बारे में क्या बोल रहा है कि ये इसके अंदर जो जूस की मात्रा है वो है 11 लीटर। तो किसी भी बर्तन में जितना जूस आ रहा है या जितना पदार्थ उसके अंदर हम भर सकते हैं वो कहलाता है उसका आयतन। यानी इसकी धारिता कितनी है, 11 लीटर है। यानी हमको इस बर्तन के लिए आयतन का मान दिया है 11 लीटर। और क्या दिया है इसमें, इसके बारे में बताया है कि 35 सेंटीमीटर ऊंचाई है। तो यहाँ पर इसकी ऊंचाई यानी h का मान हमको दिया है 35 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि इसमें दिया क्या है। तो दिया है जार की ऊंचाई, जार की ऊंचाई h का मान। तो जार की ऊंचाई h बराबर कितना दिया है, 35 सेंटीमीटर। और इसके लिए हमें इसकी धारिता दिया हुआ है 11 लीटर, या जिसको हम लिखेंगे आयतन। तो आयतन बराबर हमें दिया है 11 लीटर। अब 1 लीटर यानी 1 लीटर का मतलब होता है 1000 घन सेंटीमीटर। तो यहाँ पे देखिए जो इकाइयां हैं, जो लंबाई वगैरह नापी जाती है वो सेंटीमीटर में नापते हैं। तो यहाँ पे जो लीटर दिया है उसको भी हम सेंटीमीटर के फॉर्म में चेंज करेंगे। तो ये हो जाएगा 11, क्योंकि 1 लीटर का मान 1000 घन सेंटीमीटर होता है। तो 11 लीटर यानी 11000 घन सेंटीमीटर। ये हमको इसका आयतन पता चला। क्या ज्ञात करना है, यहाँ पर हमें इसका व्यास ज्ञात करना है। तो हमें व्यास यानी कि 2r की वैल्यू को ज्ञात करनी है। इस तरीके से आपको जो जानकारी है वो लिखना है, क्या क्या चीज इसमें दिया हुआ है। अब स्टार्ट कहाँ से करते हैं, हम यहाँ से आयतन की वैल्यू से चालू करते हैं। हमें आयतन का मान सवाल में दिया हुआ है 11000 घन सेंटीमीटर, जबकि बेलन का जो आयतन होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो आयतन है, आयतन की जगह उसका फॉर्मूला लिख लेते हैं पाई आर स्क्वायर एच। इसका मान हमें दिया है 11000। यहाँ से जो जो चीज मालूम है लिखते हैं। पाई का मतलब होता है 22/7। आर का मान देखिए, आर तो हमें दिया नहीं है तो इसको आर स्क्वायर ही रहने देते हैं। एच का मान, तो एच का मान हमें दिया हुआ है 35, इसका मान है 11000। 7 एकम 60, 7 पंचे 35, यहाँ से कैंसिल हो गया। तो यहाँ से जो आर स्क्वायर है इसको यहीं पे छोड़ते हैं, बराबर सेकेंड साइड में 11000 है, यहाँ पर 22 गुणा 5, ये गुणा में है, पक्षांतर होगा तो 22 और 5 जो है वो नीचे चला जाएगा यानी भाग में हो जाएगा, कैंसिल हो सकता है। 11 दूनी 22, 11 एकम 11 और 3 0, 5 दूनी 10, नीचे 10 है, 1 0 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। तो हमें क्या मिल रहा है, r की घात 2 बराबर 100। 100 यानी 100 की घात 2, सॉरी 10 की घात 2 होता है। तो r की घात 2 यानी 10 की घात 2, 10 दहां 100। तुलना करते हैं तो यहाँ से हमें r बराबर मिल जाएगा 10 सेंटीमीटर।
सवाल में हमें क्या पूछा है, सवाल में हमको व्यास की वैल्यू ज्ञात करने कहा है, और ये आर का मतलब क्या होता है, त्रिज्या। हमें ज्ञात करना है व्यास, तो व्यास मतलब होता है 2 गुणा त्रिज्या। वैल्यू रख देते हैं बराबर 2 गुणा त्रिज्या का मान अभी निकाले हैं 10, तो ये हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। अतः जार का व्यास जो है वो कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पतले बेलनाकार टीन में 1 लीटर पेंट आता है। यदि टीन का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो टीन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। जो पेंट का डिब्बा होता है उसके बारे में बात कर रहा है। तो एक पेंट का डिब्बा है जो कैसा है, बेलनाकार है, 1 लीटर पेंट का डिब्बा है, ठीक है। 1 लीटर पेंट है मतलब इसकी जो धारिता है, जो आयतन है वो 1 लीटर है, और साथ ही साथ इसमें बोल रहा है कि इसका जो व्यास है वो 14 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक ये जो व्यास है ये कितना है, 14 सेंटीमीटर है। और हमें क्या पूछ रहा है, इसकी ऊंचाई कितनी होनी चाहिए कि यहाँ पर 1 लीटर पेंट उसके अंदर आ जाए। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं, हमें सबसे पहले तो लिखना है दिया है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे दिया है, क्या चीज दिया है, यहाँ पर टीन के लिए आपको आयतन दिया है, जितना पेंट उसके अंदर आता है उसे बोला जाता है आयतन। टीन का आयतन दिया है और टीन के लिए व्यास की वैल्यू दिया है, तो हम लिखते हैं टीन, और यहाँ पर आप ब्रैकेट में लिखेंगे बेलनाकार, बेलनाकार, ठीक है। टीन के लिए टीन का आयतन, आयतन का मान दिया गया है 1 लीटर। इसके पहले क्वेश्चन में हम देखे थे 1 लीटर का मतलब होता है 1000 घन सेंटीमीटर। तो यहाँ पे वैल्यू रखते हैं, 1 लीटर बराबर 1000 घन सेंटीमीटर है, इसलिए आयतन का मान हो जाएगा 1000 घन सेंटीमीटर, ये हमको दिया हुआ है। और क्या दिया है यहाँ पर सवाल में, व्यास का मान दिया है 14 सेंटीमीटर। तो व्यास को हम लिखते हैं 2r का मान दिया है 14 सेंटीमीटर। क्या ज्ञात करना है आपको, इसकी ऊंचाई यानी कि h की वैल्यू को ज्ञात करनी है। तो यहाँ से देखिए स्टार्ट करते हैं, 2r का मान दिया है 14, तो यहाँ से r की वैल्यू निकालेंगे तो 14 गुणा 2 था, उधर पक्षांतर होगा तो भाग 2 चला जाएगा, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, r बराबर 7 सेंटीमीटर, यानी जो टीन का जो त्रिज्या है वो कितना है, 7 सेंटीमीटर है। उसके बाद हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो हम यहाँ पे वापस आते हैं आयतन के पास। हमें आयतन का मान दिया हुआ है 1000 घन सेंटीमीटर, जबकि आयतन का हम फॉर्मूला जानते हैं पाई r स्क्वायर h, इसका मान दिया है 1000। वैल्यू रखते हैं, पाई मतलब 22/7, r की वैल्यू अभी निकाले हैं 7 की घात 2, तो इसको मैं एक साथ लिखती हूँ 7 गुणा 7, है ना, 7 की घात 2 यानी 7 गुणा 7। h का मान नहीं मालूम तो h को रहने देते हैं, बराबर 1000। एक साथ ऊपर से और नीचे से कैंसिल हो जाएगा। हमें h की वैल्यू चाहिए तो h को यही रहने देते हैं, बराबर सेकेंड साइड में है 1000 और यहाँ से 22 और 7 गुणा में था, पक्षांतर होगा तो ये भाग में चला जाएगा, 22 गुणा 7। तो h बराबर, इसको कैंसिल करते हैं, 2 11 22, 2 पंचे 10, 0 और 0, 500/11 सत्ते 77, इसको भाग देंगे तो h का मान हमको मिलेगा 6.49 सेंटीमीटर। इसको आप भाग दे करके देखना। तो इस तरीके से जो बेलनाकार डिब्बा है जिसके अंदर 1 लीटर पेंट आ सकता है, उसकी हाइट जो है वो हो जाएगा 6.49 सेंटीमीटर और इसका व्यास जो है वो 14 सेंटीमीटर है। एक अस्पताल में हर मरीज को प्रतिदिन 7 सेंटीमीटर व्यास वाले बेलनाकार बर्तन में सूप दिया जाता है। यदि बर्तन में सूप की ऊंचाई 4 सेंटीमीटर हो तो अस्पताल में प्रतिदिन 50 मरीजों के लिए कितनी सूप की मात्रा बनाया जाता है, ये हमें ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन को समझते हैं। हर मरीज को कैसे दे रहे हैं, इस तरीके से बेलनाकार बर्तन है और इस बर्तन के लिए इसमें बोल रहा है 7 सेंटीमीटर व्यास है। इस बर्तन का जो व्यास है ये है 7 सेंटीमीटर और इसमें इस बर्तन में सूप भरा जाता है और उसकी ऊंचाई रखी जाती है 4 सेंटीमीटर तक। बर्तन इतना ऊंचा है लेकिन 4 सेंटीमीटर ऊंचाई तक सूप भर के उसमें हर मरीज को दिया जाता है। तो एक मरीज को अगर इस तरीके से 4 सेंटीमीटर ऊंचाई तक बर्तन में भर के सूप दिया जाता है तो क्वेश्चन के अनुसार पूछा जा रहा है कि 50 मरीज यदि हैं तो टोटल उन्हें कितना सूप बनाया जाना चाहिए। तो इसमें हम देखते हैं कि जो सूप जिस बर्तन में दिया जा रहा है वो बेलनाकार बर्तन है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं दिया है बेलनाकार बर्तन का व्यास
पहले तो व्यास दिया है 7 सेंटीमीटर है, तो इसका व्यास यानी कि 2 गुणा त्रिज्या का मान दिया है 7 सेंटीमीटर। यहीं से हम त्रिज्या की वैल्यू आर को निकाल लेते हैं 7/2 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आर का मान निकल चुका है। और यहाँ पर हर मरीज को कितना 4 सेंटीमीटर ऊंचाई तक भर के उसमें सूप दिया जाता है। तो यहाँ पर आपको ऊंचाई एच की वैल्यू भी दिया है, ऊंचाई एच बराबर 4 सेंटीमीटर। यहाँ पर देखिए जो सूप दिया जा रहा है उस बर्तन में भर के, यानी वो क्या है, सूप की जो मात्रा है उसमें वो आयतन बनेगा। ठीक है, तो आपको एक मरीज को दिया जाने वाला जो सूप है उसकी मात्रा क्या होगी, इतने आयतन की मात्रा होगी, इस बेलन के आयतन की मात्रा होगी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एक मरीज के लिए सूप की मात्रा बराबर बर्तन का आयतन। तो बर्तन का आयतन यानी क्या है, पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पर कितने मरीज हैं, 50 मरीज को दिया जाना है। तो 50 मरीजों के लिए सूप की मात्रा बराबर, एक मरीज के लिए सूप की मात्रा पाई आर स्क्वायर एच है, तो 50 मरीजों के लिए कितना सूप बनाएंगे, 50 गुणा पाई आर स्क्वायर एच। वैल्यू रखते हैं 50 गुणा पाई का मान होता है 22/7, आर स्क्वायर तो आर का मान आया है 7/2, तो 7/2 गुणा 7/2, क्योंकि इसका वर्ग है तो 2 बार गुणा करेंगे। एच का मान, तो एच का मान है यहाँ पर 4। ये 7 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, नीचे है 2 दूनी 4, ये इस 4 को कैंसिल कर देगा। अब देखिए क्या मिला आपके पास, ऊपर में मिला है 7, 22 और 50। तो 50 गुणा 22, तो 22 पंजे 110, ये हो रहा है 110, ये 1100 हुआ। ठीक, ये 1100 का गुणा किससे हो रहा है, 60 से, तो 11 सत्ते 7700। और क्योंकि ये आयतन है तो आप यहाँ पर लिखेंगे घन सेंटीमीटर, यानी 50 मरीजों के लिए 7700 घन सेंटीमीटर सूप बनाया जाना चाहिए। अब इसको यदि आप लीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप क्या जानते हैं कि 1000 घन सेंटीमीटर बराबर 1 लीटर होता है ना। तो आपको कितना दिया है, 7700 घन सेंटीमीटर दिया है, तो लीटर में यदि इसको कन्वर्ट करेंगे तो आप इसको लिखेंगे 7700 बटे 1000, यानी क्या मिलेगा, 2 जीरो और ये 2 जीरो कैंसिल हुआ, 1 जीरो बचा है, एक अंक के पहले दशमलव लगाएंगे, तो 7.7 लीटर। इतना लीटर हमको सूप की जरूरत पड़ेगी जिससे कि 50 मरीजों को दिया जा सकेगा। एक तांबे की छड़ का व्यास 1 मीटर है और लंबाई 8 मीटर है, जिसे पिघलाकर 18 मीटर लंबा पतला तार बनाया गया है, तो तार की मोटाई ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन क्या कहता है, इसको देखते हैं डायग्राम से। एक छड़ था, ये छड़ कैसा था, 1 मीटर इसका व्यास था, यानी ये व्यास की वैल्यू 1 मीटर था, और इसकी जो हाइट थी वो कितनी थी, ये थी 8 मीटर। इससे क्या किए हैं, इसको पिघला दिया गया है और पिघला करके तार बनाया गया है, और तार जो है इस तरीके से, तार की जो लंबाई है वो कितना है, 18 मीटर लंबाई का है। तो हमें क्वेश्चन में पूछता है कि इस तार का व्यास क्या होगा, मोटाई क्या होगी, ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर यदि हम छड़ की बात करें या तार की बात करें तो आप देख सकते हैं छड़ या तार जो है वो कौन सी आकृति का है, बेलनाकार आकृति का। यानी आपको एक बेलनाकार छड़ दिया था जिसे पिघला करके बेलनाकार तार बनाया गया है। ठीक है, तो अगर हम एक वस्तु से दूसरी वस्तु बना रहे हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एक ही उसी पदार्थ से उसको हम बना रहे हैं, इसलिए जो छड़ का आयतन होगा वही आयतन जो है हमको तार का भी मिल जाएगा। तो ये छड़ है और ये तार है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं हमें क्या क्या चीज दिया हुआ है, पहले इसको लिखते हैं। तो हमको दिया है छड़ का व्यास, व्यास को हम लिखते हैं 2r, इसको कैपिटल R ले लेते हैं। 2r की वैल्यू दिया है 1 मीटर। तो यहाँ से हम त्रिज्या की वैल्यू भी निकाल लेते हैं, तो त्रिज्या r की वैल्यू मिल जाएगा 1/2 मीटर, ये हमको दिया हुआ है। और क्या दिया है, छड़ के लिए ऊंचाई h का मान, इसको कैपिटल H ले लेते हैं, ऊंचाई h का मान हमको दिया है 8 मीटर। ठीक है, ये चीजें हमको दी गई है। और वो है तार के लिए, तो तार का आपको क्या मालूम है, इसमें ऊंचाई पता है, तो तार की ऊंचाई h का मान, इसको स्मॉल h से प्रदर्शित करें तो h की वैल्यू हमको दिया है 18 मीटर, और हमें तार का मोटाई ज्ञात करना है,
मोटाई यानी व्यास, तो 2r की वैल्यू हमको ज्ञात करनी है। तो इतनी चीजें हमको क्वेश्चन से जानकारी मिल रहा था तो उसको लिख लिए। अब हम क्या देख रहे हैं कि जितना पदार्थ इस छड़ का था उसी पदार्थ से तार बनाया गया है, यानी छड़ का आयतन और तार का आयतन ये दोनों आयतन आपस में बराबर होंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे छड़ का आयतन बराबर तार का आयतन। तो यहाँ पर ध्यान दे रहे हैं कि छड़ के लिए हम R और H कैपिटल यूज किए है ना, तो आयतन का फॉर्मूला जो बेलन के आयतन का फॉर्मूला होता है पाई r स्क्वायर h। तो जब छड़ का आयतन लिखेंगे तो हम लिखेंगे पाई r स्क्वायर h, इस तरीके से यूज करेंगे ताकि दोनों तरफ चीजें अलग अलग दिखाई दी। ये है पाई r स्क्वायर h। जो चीजें मालूम है वो रख देते हैं। पाई यानी 22/7, r कैपिटल R की वैल्यू 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2, स्क्वायर था तो 1/2 गुणा 1/2। h का मान कितना था 8, तो यहाँ पे लिख लिए 8 बराबर पाई का मान है 22/7, r का मान अभी हमें नहीं मालूम है, r रहने देते हैं, h तो जो तार की लंबाई है वो हमको दिया है 18, तो इसको लिख लिए 18 बराबर के दोनों पक्षों में 22/7 आया है तो 22/7 को कैंसिल कर देते हैं। नीचे 2 एक बार कटेगा, 2 चौक 8, फिर 2 एक बार कटेगा, 2 दूनी 4। एक बार इसको अच्छे से लिख लेते हैं। क्या बचा है यहाँ पर हमारे पास बचा है 2 बराबर यहाँ पर बचा है r की घात 2 गुणा 18। हमें किसकी वैल्यू चाहिए r की वैल्यू, तो r की घात 2 को रहने देते हैं, 18 को इधर पक्षांतर करेंगे। तो 18 क्योंकि गुणा है पक्षांतर करेंगे तो भाग में आ जाएगा, तो इसको इस तरीके से लिखते हैं r की घात 2 बराबर 2/18 कैंसिल होगा, 2 एकम 2, 2 निया 18। तो हमको क्या मिला r की घात 2 बराबर 1/9, तो 1/9 यानी 3 गुणा 3, तो 1/3 की घात 2 ऐसा लिख सकते हैं। कंपेयर करिए, r का मान कितना हो गया 1/3 मीटर। अब यहाँ पर हमें सवाल में जो है तार की मोटाई पूछा है, उसने मोटाई यानी कि 2 गुणा त्रिज्या, तो हम यहाँ पर लिखेंगे तार की मोटाई का मतलब क्या होता है 2r, तो 2r यानी कि 2 गुणा 1/3 यानी हमको मिल जा रहा है 2/3 मीटर। इतनी मोटाई का हमको तार मिलता है। 7 मीटर व्यास का कुआं 20 मीटर गहराई तक खोदा गया और उससे निकली मिट्टी से 22 मीटर गुणा 14 मीटर का एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है। इस प्लेटफॉर्म की ऊंचाई क्या कीजिए। तो क्वेश्चन में क्या दिया है, एक कुआं है, तो अब जानते हैं कुआं किस आकृति का होगा, ये बेलनाकार आकृति का होगा। ठीक है, इस तरीके से एक कुआं खोदा गया है और इस कुएं के बारे में बता रहा है कि ये 7 मीटर व्यास है। तो यहाँ पर ये व्यास जो है ये है 7 मीटर और इसकी गहराई कितनी दी गई है 20 मीटर गहराई है, यानी यहाँ से यहाँ तक इसकी जो हाइट दिया है ये है 20 मीटर। इस कुएं को खोदने से जो इसकी मिट्टी निकली है उस मिट्टी से एक चबूतरा बनाया गया है, एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है और प्लेटफॉर्म की लंबाई 22 मीटर है और चौड़ाई जो है वो 14 मीटर है। और जो प्लेटफॉर्म होगा वो कौन सी आकृति का होगा, घनाभ की आकृति का। ठीक है, तो इस तरीके से एक प्लेटफॉर्म बनाए हैं, प्लेटफॉर्म के लिए इस तरीके से बनाया गया है। इसकी लंबाई और चौड़ाई के बारे में बोल रहा है कि जो लंबाई है वो है 22 मीटर और चौड़ाई जो है वो है 14 मीटर। तो हमें ये पूछ रहा है कि बताइए उस प्लेटफॉर्म की ऊंचाई कितनी होगी, ये हमको ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन में यहाँ पर ये लिख देती हूँ, यहाँ पर मैं कुआं और ये है प्लेटफॉर्म। तो यहाँ पर आप जो है क्या देख रहे हैं कि कुएं से जो निकली मिट्टी है उसी से प्लेटफॉर्म बनाया गया है। तो जो कुएं का आयतन होगा वही आयतन प्लेटफॉर्म का भी होना चाहिए, यानी कुआं कौन सी आकृति का है, यहाँ पर बेलन की आकृति, और प्लेटफॉर्म जो है वो घनाभ की आकृति का है। तो बेलन का आयतन बराबर घनाभ का आयतन। तो यहाँ से हम निकाल पाएंगे कि इस प्लेटफॉर्म का जो ऊंचाई है वो कितना होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें सवाल में क्या दिया है। तो सवाल में हमें दिया है कुआं और इसमें आप ब्रैकेट में लिखेंगे बेलनाकार, इसमें उसकी आकृति को बताना जरूरी है। तो कुआं जो है जो कि बेलनाकार है, इसका व्यास हमें दिया हुआ है, व्यास को लिखते हैं 2r, इसकी वैल्यू हमको दिया है 7 मीटर। यहाँ से हम त्रिज्या की वैल्यू को भी निकाल लेते हैं। तो त्रिज्या r बराबर हो जाएगा, ये 2 उधर पक्षांतर हो जाएगा, 7/2 मीटर, ये हो जाएगी इसकी त्रिज्या कुएं के लिए।
कुएं के लिए उसकी गहराई यानी वो क्या बनेगा, बेलन की ऊंचाई बनेगा। तो गहराई h का मान हमें यहाँ पर सवाल में दिया है कि ये 20 मीटर है। ओके, प्लेटफॉर्म के बारे में देखते हैं। तो प्लेटफॉर्म कौन सी आकृति का है, तो ये जो है आप ब्रैकेट में लिखेंगे ये घनाभ है। तो इस घनाभ के लिए आपको क्या क्या चीज दिया है, आपको इसमें लंबाई को a से प्रदर्शित करते हैं, इसकी वैल्यू दिया है 22 मीटर। चौड़ाई को हम b से प्रदर्शित करते हैं, तो चौड़ाई b बराबर 14 मीटर। और ऊंचाई, तो ऊंचाई c की वैल्यू हमको ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर c क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, यहाँ पर इसको लिखेंगे ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि उस कुएं की निकली मिट्टी से ही हमें प्लेटफॉर्म बनाना है। तो कुएं का आयतन और प्लेटफॉर्म का आयतन, ये दोनों आयतन आपस में बराबर होंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे प्लेटफॉर्म का आयतन ये बराबर होगा कुएं का आयतन। यहाँ पे इसका फॉर्मूला यूज करते हैं। प्लेटफॉर्म घनाभ के आकार का है, घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, यानी ABC। इसका मान होगा कुएं का आयतन, कुआं क्योंकि बेलनाकार है तो कुएं का आयतन का फॉर्मूला होगा पाई r²h। वैल्यू रखते हैं, a का मान है 22, b का मान है 14, c का मान हमें ज्ञात करना है। बराबर पाई यानी होता है 22/7, r का मान, तो r देखिए 7/2 दिया है, इसका वर्ग है यानी 7/2 गुणा 7/2, 2 बार हो जाएगा, गुणा h का मान सवाल में दिया हुआ है 20। तो यहाँ से कुछ कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर देते हैं, 7 और 7 कट जाएगा, यहाँ से 2 कटेगा इसके साथ 10 बार, फिर 2 कटेगा इसके साथ 5 बार। ठीक है, तो आपको किसकी वैल्यू चाहिए, c की वैल्यू चाहिए। तो c को हम यही छोड़ते हैं और बाकी इन दोनों को ना पक्षांतर करेंगे। तो c इक्वल टू, यहाँ पर क्या क्या चीज बचा है, 22 बचा हुआ है, ऊपर में ये 7 बचा हुआ है और ये 5 बचा हुआ है। नीचे से सारी चीजें कैंसिल हो चुकी हैं। अब नीचे में ये दोनों गुणा थे, पक्षांतर होगा तो भाग में चला जाएगा, तो 22 और 14 जो है वो नीचे आ गए, 7 गुणा 5 है। तो यहाँ से देखिए 22 और 22 कट गया, 7 दूनी 14, 7 एकम 7। तो आपको क्या मिला, यहाँ से c बराबर मिल रहा है 5/2 यानी कि 2.5। c क्या है, प्लेटफॉर्म की ऊंचाई। तो हम यहाँ पर लिखेंगे प्लेटफॉर्म की ऊंचाई बराबर 2.5 मीटर होगी। इस तरीके से आप इसकी ऊंचाई को ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घनाभ जिसकी भुजाएं 5.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर है को पिघलाकर 1.57 सेंटीमीटर व्यास तथा 2 सेंटीमीटर मोटाई के कितने सिक्के बनाए जा सकते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन में आपको क्या दिया है कि आपके पास दिया हुआ है एक घनाभ, तो इस तरीके से एक घनाभ दिया हुआ है, ये घनाभ है, और इस घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई के बारे में बताया है कि इसकी लंबाई जो है 5.5 सेंटीमीटर। तो पहले हम लिखते हैं, यहाँ पर दिया है घनाभ की लंबाई। तो घनाभ की लंबाई को हम a से प्रदर्शित करते हैं, इसकी वैल्यू है 5.5 सेंटीमीटर। इसकी चौड़ाई दी गई है, चौड़ाई को हम b से प्रदर्शित करते हैं 10 सेंटीमीटर, और इसकी ऊंचाई दी गई है, ऊंचाई को हम c से प्रदर्शित करेंगे, इसकी वैल्यू है 3.5 सेंटीमीटर। ये हमको दिया गया है। इस घनाभ को पिघला करके क्या बना रहे हैं, हम सिक्का बना रहे हैं, और इस तरीके का सिक्का होगा। देखिए ये सिक्का होगा, कुछ ना कुछ उसकी मोटाई तो होती है सिक्के की। तो इस तरीके से हम सिक्का बना रहे हैं जो कि बेलनाकार होगा। इस सिक्के के बारे में बोल रहा है कि इस सिक्के की जो चौड़ाई है वो होनी चाहिए 1.75 सेंटीमीटर, और इसकी जो मोटाई है ये होनी चाहिए 2 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से 1.57 सेंटीमीटर चौड़ाई और व्यास और 2 सेंटीमीटर मोटाई का हमको सिक्का बनाना है। तो क्वेश्चन के अनुसार कितने सिक्के बनाए जा सकते हैं इस घनाभ को पिघलाने के। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो दिया है घनाभ के लिए हम लंबाई चौड़ाई ऊंचाई लिख चुके हैं। अब हम लिखते हैं सिक्के के लिए। तो जो सिक्का है वो कैसा है, वो बेलनाकार है। यहाँ पर हम लिखते हैं बेलनाकार। तो सिक्के की यहाँ पे हम पहले लिखते हैं व्यास। तो व्यास यानी कि 2 गुणा त्रिज्या का मान दिया है 1.75 सेंटीमीटर।
यहाँ से त्रिज्या r की वैल्यू भी निकाल लेते हैं, तो r की वैल्यू हमको मिल जाएगा 1.75/2 सेंटीमीटर। और इसकी ऊंचाई दी गई है, सिक्के की ऊंचाई जो है h का मान 2 सेंटीमीटर होना चाहिए। अब हम जो है घनाभ से बना रहे हैं सिक्का, तो सिक्कों की संख्या पूछता है। जब भी कभी इस टाइप का क्वेश्चन आता है संख्या ज्ञात करने का, तो आप ये देखेंगे कि आप किससे बना रहे हैं, उसे भाग देना होता है क्या बना रहे हैं। ठीक है, तो हमको यहाँ पर लिखना है सिक्कों की संख्या, तो हम यहाँ पर लिखेंगे सिक्कों की संख्या बराबर किससे बना रहे हैं हम इसको, घनाभ से। तो ऊपर में लिखेंगे घनाभ का आयतन और इसको हमें भाग देना है, यानी बटे क्या बना रहे हैं, ये सिक्का बना रहे हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे सिक्के का आयतन, एक सिक्के का आयतन, एक सिक्के का आयतन इक्वल टू ये हो जाएगा ABC बटे सिक्के का आयतन, सिक्का बेलनाकार है, ये हो जाएगा πr²h। वैल्यू रखते हैं, तो यहाँ पर A का मान है 5.5 गुणा B का मान है 10 गुणा C का मान है 3.5 बटे पाई यानी होता है 22/7। तो यहाँ पर जो नीचे 7 है, ये 7 को क्या करें है हम ऊपर लेके जाते हैं। ठीक है, बटे के नीचे बटे होता है, तो नीचे वाली संख्या जो है वो अंश में चली जाएगी। r का मान कितना है 1.75/2 है, तो इसमें भी बटे 2 आएगा, ये भी ऊपर चला जाएगा। इसकी घात 2 है, यानी 1.75 गुणा 1.75, तो 1.75, इसका भी जो नीचे 2 आएगा वो भी ऊपर चला जाएगा। फिर h है, h का मान कितना है 2 सेंटीमीटर ऊंचाई होनी चाहिए, तो यहाँ पर h की वैल्यू है 2। अब इसको हमको सॉल्व करना है और देखना है कि कितने सिक्के यहाँ पर बनाए जा सकते हैं। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि ऊपर में दशमलव के बाद 1 अंक और यहाँ दशमलव के बाद 1 अंक, यानी टोटल 2 अंक आ रहे हैं। नीचे यहाँ पे देखिए दशमलव के बाद यहाँ 2 अंक है और यहाँ भी 2 अंक है, यानी टोटल 4 अंक आ रहे हैं। तो ऊपर से नीचे में दशमलव के बाद जो अंकों की संख्या है वो 2 ज्यादा है। यहाँ से यदि हम दशमलव को हटाना चाहेंगे तो नीचे में क्योंकि 2 ज्यादा अंक आ रहे हैं, इसलिए आपको यहाँ पर 2 जीरो आपको लगाना होगा। ठीक, अब कैंसिल करते हैं, 11 दूनी 22, 11 पंचे 55। यहाँ से हम देखेंगे ये हो जाएगा 25 सत्ते 175 और ये हो जाएगा 25 अट्ठे 200। ये 7 कटेगा इसके साथ, ये 2 कट जाएगा इसके साथ। ठीक है, यहाँ पर आ रहा है 175, तो ये 5 से काटते हैं, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 5 पंचे 25, ये 35 आया 35 और ये 35 आपस में कट जाएगा। और क्या बचा है, ये 2 बचा है, तो ये 2 कटेगा, 2 एकम 2, 2 पंचे 10। नीचे से सारी संख्याएं कट चुकी है, ऊपर हम देखते हैं क्या बचा है, 5 बचा है और 8 पंचे 40। तो इस तरीके से हमको क्या मिला, सिक्कों की संख्या जो है वो 40 है, यानी कि इस घनाभ को पिघला करके हम 40 सिक्के बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेलन का आयतन और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्रमशः 24,750 घन सेंटीमीटर और 3300 वर्ग सेंटीमीटर है, तो बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आप क्या मान लेंगे, माना बेलन की जो त्रिज्या है, त्रिज्या को हम ले लेते हैं r और ऊंचाई है तो ऊंचाई को ले लेते हैं h। ठीक है, ये हम मान लेते हैं। आपको क्या क्या चीज यहाँ पर दिया गया है, तो आपको दिया है कि बेलन का जो आयतन है, तो बेलन का आयतन बराबर ये दिया है 24,750 घन सेंटीमीटर। और क्या दिया है, बेलन के लिए वक्र पृष्ठ दिया है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर ये दिया है 3300 वर्ग सेंटीमीटर। तो हमें क्या चाहिए, यहाँ पर त्रिज्या r और ऊंचाई h की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। देखिए आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, तो आयतन का फॉर्मूला होता है आयतन बराबर πr²h। इसकी वैल्यू आपको दिया है 24,750। और वक्र पृष्ठ का, तो वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला होता है 2πrh, इसकी वैल्यू दिया है 3300। तो यहाँ से हम देखते हैं कि आपको जो है यहाँ से पाई दोनों के पास है, r भी दोनों के पास है, h भी दोनों के पास है। तो एक काम करते हैं, आयतन को वक्र पृष्ठ से भाग दे देते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, आयतन बटे वक्र पृष्ठ, ताकि यहाँ पे कुछ जो चर राशियां हैं वो आपस में कैंसिल हो जाए। यानी हम भाग दे रहे हैं πr² को 2πrh के साथ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 24,750
को भाग देना है 3300 से। यहाँ से देखिए h और h कैंसिल हो जाएगा, पाई और पाई कैंसिल हो जाएगा। यहाँ r की घात 2 था, यहाँ पर एक बार r था, तो एक बार r कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें क्या मिला है, r/2 बराबर। यहाँ देखते हैं क्या बचा है, यहाँ से देखिए 0 और 0 कैंसिल हो गया। ये इसके आखिरी में आ रहा है 75, इसके आखिरी में 30 है, मतलब ये जो है 25 से तो भाग नहीं जाएगा। तो पहले हम इसको देखते हैं क्या ये 11 से भाग जाने वाला है। नीचे वाली संख्या तो 11 से भाग चली जाएगी, ये है 2475। कभी भी 11 से जब हम भाग देते हैं तो आपको विभाज्यता का नियम मालूम है, एक एक अंक छोड़ करके आप संख्याओं को जोड़ेंगे। तो 4 और 5 का योगफल 9 आया, 7 और 2 का योगफल भी 9 आ रहा है, 9 में 9 को घटाएंगे 0 आ रहा है, यानी ये जो संख्या है ये भी 11 से भाग जाने वाली है। तो डायरेक्ट हम बड़ी संख्या से भाग देते हैं। 11 तिया 33, 11 शून्य 0, इसे भाग देंगे तो 11 दूनी 22 बचा 2, 11 दूनी 22 बचा 5, 11 पंचे 55, 3 दाम 30 और 3 सत्ते 21, 3 पंचे 15। तो क्या मिला है, r/2 का मान 75/10। यह स्कोर काट लीजिए, 5 एकम 5, 5 पंचे 25 और 5 दूनी 10। तो इसका मान मिला है हमको 15/2। नीचे नीचे से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमको मिल गया है r की वैल्यू 15 सेंटीमीटर। एक आंसर मिल चुका। और क्या चाहिए हमको, यहाँ पर ऊंचाई h की वैल्यू चाहिए। तो आप इस दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। यहाँ से भी आप r की वैल्यू रखेंगे तो h मिल जाएगा, यहाँ भी r की वैल्यू रखेंगे तो h मिल जाएगा। पर नीचे वाला जो फॉर्मूला है इसमें स्क्वायर नहीं दिखाई दे रहा, मतलब थोड़ा सा आसान पड़ेगा। आंसर दोनों से आएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम क्या करते हैं, 2πRh, 2πRh का मान हमें दिया है 3300, वैल्यू रखते हैं 2, पाई का मान होता है 22/7, r का मान अभी हम निकाले हैं 15 गुणा h बराबर 3300। यहाँ से पक्षांतर करते हैं, तो पक्षांतर करेंगे तो h की वैल्यू को यहीं छोड़ देंगे। तो h बराबर ये हो जाएगा 3300, ये 7 नीचे था तो ये 7 गुणा में ऊपर चला जाएगा, और 2 गुणा 22 गुणा 15 ये जो है ये नीचे आ जाएंगे, 2 गुणा 22 गुणा 15 कैंसिल कर सकते हैं इसको। तो ये हो जाएगा 15 एकम 15, 15 दूनी 30, फिर 15 दूनी 30 और ये 0, 22 एकम 22 और ये 10 पर कैंसिल हुआ, 2 एकम 2, 2 पंचे 10। तो h का मान हमको मिल रहा है 7 पंचे 35 सेंटीमीटर। यानी हमको जिस बेलन के लिए उसने आयतन और वक्र पृष्ठ दिया हुआ था उस बेलन की त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है और उसकी ऊंचाई जो है वो 35 सेंटीमीटर होगी।